Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding CAPA, that is corrective and preventive action. First we will discuss about what is the CAPA. करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच। जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन है ये क्या है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। मतलब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको हम सही करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर टू एड्रेस इंसिडेंट एंड एडवर्स इवेंट। ये क्या होता है, जो CAPA है इसका जो यूज़ है ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है, कोई भी हेल्थ केयर सेटिंग है उसके अंदर किया जाता है, या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम अगर कहीं पे अराइज हो रही है तो कोई भी इंसिडेंट अराइज हो रहा है तो उस एडवर्स इवेंट को सही करने के लिए क्या उसके लिए हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं, उसको दूर करने के लिए, वो फ्यूचर में ना हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। It involves identifying the root cause of the incident or event and implementing measures to prevent their reoccurrence in the future। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी प्रॉब्लम है उसका हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब ये प्रॉब्लम जो है इसका रूट कॉज क्या है, ये कहाँ से अराइज हो रही है ये आइडेंटिफाई करेंगे, और हम इसके रिगार्डिंग जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट होगा वो हम करेंगे ताकि ये जो चीज़ हुई है इस बार वो कभी फ्यूचर में हैपन ना हो। Here is a breakdown of corrective and preventive action in the context of incident and adverse event। यहाँ कुछ स्टेप ऐसी दी रखी हैं जिसको हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो है उसको यूज़ करने के लिए, मतलब जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको हम सही करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें करते हैं, वो क्या है यहाँ पे दी गई हुई हैं। फर्स्ट है हमारा इंसिडेंट और एडवर्स इवेंट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी इंसिडेंट और कोई भी एडवर्स इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट और एडवर्स इवेंट। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हमें जस्ट इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना और उस इंसिडेंट को हमें जो है वो डॉक्यूमेंट करना है। दिस कुड इंक्लूड एरर, नियर मिस हैपनिंग, एडवर्स रिएक्शन, पेशेंट हार्म, इक्विपमेंट फेलियर और एनी अदर अनडिजायर्ड आउटकम। ये क्या जो भी हमें क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, कोई भी एरर आया हो किसी भी चीज़ में, कोई भी हमारे पास में नियर मिस हैपनिंग हुई है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो पास में मिस है, या फिर कोई भी एडवर्स रिएक्शन हुआ है, किसी का साइड इफ़ेक्ट वगैरह हुआ है, या पेशेंट को किसी रीज़न की वजह से कोई हार्म पहुंची है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट फेलियर हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा अनडिज़ायर्ड आउटकम आया है किसी भी चीज़ का जो नहीं आना चाहिए था, तो ऐसी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट वन है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। अब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अ थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द अंडरलाइंग कॉज एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ द इंसिडेंट और एडवर्स इवेंट। हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि इस जो भी चीज़ हुई है इसके पीछे जो है वो क्या कॉजेज़ ऐसे रहे हैं, क्या रीजंस ऐसे रहे हैं जिसके पीछे ये चीज़ हो गई है, या फिर इसके जो भी क्या फैक्टर्स ऐसे आए थे जिसकी वजह से ये भी मिस हैपनिंग, जो भी एरर आया है उसमें, वो क्या इंसिडेंट जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। दिस में इन्वॉल्व रिव्यूइंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंटरव्यूइंग इन्वॉल्व पार्टीज, एनालाइजिंग डाटा एंड कंडक्टिंग रूट कॉज एनालिसिस और अदर इन्वेस्टिगेट टेक्निक। इसमें हम क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमें मेडिकल रिकॉर्ड जो होंगे, अगर मेडिकल में कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो हमें मेडिकल रिकॉर्ड फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्यों हुआ ये। हमें जो भी अगर इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आई तो हमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है कि इक्विपमेंट क्यों ये फेल हुआ, क्या ऐसे किस चीज़ से बना हुआ था, जो भी चीज़ें थी उसको हमें एनालिसिस करना है। हम डेटा एनालिसिस करेंगे, हम कोई भी चीज़ का रूट कॉज जो होगा उसको हम एनालिसिस करेंगे कि क्या रीजंस जो थे इसकी वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ है, या फिर हम कोई भी अदर इन्वेस्टिगेट टेक्निक करके हम उसको हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन करेक्टिव एक्शन। अब हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन वो जो भी मिस हैपनिंग हुई है उसके रिगार्डिंग लेंगे। वॉज द रूट कॉज और आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शन आर इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस द इमीडिएट इशू एंड प्रिवेंट रिअकरेंस। अब हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि किस रीज़न की वजह से हुआ, क्या कॉजेज़ की वजह से हुआ। अब हमें उसको कैसे करके फिक्स करना है उसके रिगार्डिंग हम चीज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम इमीडिएट इशू को हम जो रिजॉल्व कर सकते हैं वो हमें करना है, और हमें इसका दोबारा से रीअकरेंस ना हो हमें वो करना है। मतलब ये फ्यूचर में ना हो ये हमें इंश्योर करना है, और ऐसी चीज़ें हमें प्लान आउट करनी है कि ये फ्यूचर में ना हो। करेक्टिव एक्शन फोकस ऑन फिक्सिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट लेड टू द इंसिडेंट और इवेंट। हमें क्या करना है, हमें ये फोकस करना है कि हमें उसको प्रॉब्लम जो हुई है उसको हमें फिक्स कर देना है ताकि ये फ्यूचर में जो है वो इंसिडेंट जो है वो रिपीट ना हो।
दिस कुड इन्वॉल्व रिवाइजिंग प्रोसीजर, प्रोवाइडिंग एडिशनल ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर्स और मेकिंग चेंजेस टू इक्विपमेंट और सिस्टम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोसीजर को रिवाइज कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर हुआ है वो हमें कैसे करना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रोसीजर के अंदर प्रॉब्लम आई होगी तो हम लोगों को एडिशनल ट्रेनिंग, स्टाफ लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सेफ्टी मेजर बता सकते हैं कि अगर ऐसा चीज़ हो जाता है तो हमें कैसे करके इससे हमें रिजॉल्व करना है। हम कोई भी इक्विपमेंट वगैरह अगर फेलियर हुआ है तो हमें उसकी जांच पड़ताल करके सारा चीज़ें जो है इंश्योर करनी है और उसको हमें रिप्लेस भी करना है। नेक्स्ट वन है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन में हमें क्या करना है, इन एडिशन टू एड्रेसिंग द इमीडिएट कॉज, प्रिवेंटिव एक्शन आर टेकिंग टू मिनिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ सिमिलर इंसिडेंट और इवेंट अकरिंग इन द फ्यूचर। इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी इमीडिएट कॉज था उसको रिजॉल्व करने के बाद में ये जो इंसिडेंट हुआ है ये फ्यूचर में रिपीट ना हो, इसके लिए हमें जो भी है एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी सिमिलर इंसिडेंट हुए, क्या कॉज उनके पीछे रहे, तो ये ऐसे हमें करेक्टिव मेजर्स अपनाने हैं कि ये फ्यूचर में ना हो। और ये सारी चीज़ें जो रिस्क वगैरह आते हैं वो हमें सारी चीज़ें जो है वो मिनिमाइज़ करने हैं। जो भी इंसिडेंट उससे जैसे सेम होते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिनिमाइज़ करनी है। प्रिवेंटिव एक्शन फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग सिस्टमेटिक और अंडरलाइंग इशू दैट में कंट्रीब्यूट टू इंसिडेंट। इसमें हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव एक्शन में हमें सारी चीज़ों पे फोकस करना है, हमें उसके आइडेंटिफाई करने हैं। कोई भी सिस्टमेटिक अप्रोच होंगे उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसकी कॉजेज़ क्या हो रहे हैं, क्या इशू आ रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ में, क्यों ये इंसिडेंट हो रहा है, ये ताकि ये फ्यूचर में रिपीट ना हो, उनको सारे को पता करके उनको हमें सब कुछ फिक्स करना है। This could include the implementing new policy, improving communication channel, enhancing staff education and training और conducting regular audits and inspection। हम preventive action में क्या कर सकते हैं, हम new policies create कर सकते हैं, protocols, regulations new ला सकते हैं, हम communication channel को increase कर सकते हैं। अच्छा proper जो channel है कि sometimes क्या होता है information सही से pass out नहीं होती है तो हम channel को change कर सकते हैं, अच्छा communication develop कर सकते हैं। enhancing staff education, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। और या फिर कोई भी इक्विपमेंट है उसके रिगार्डिंग उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें होती हैं कोई भी हॉस्पिटल के अंदर, कोई भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसके रेगुलर ऑडिट्स और इंस्पेक्शन भी करने होते हैं कि क्या चीज़ों में कमी आ रही है, क्या चीज़ें जो हमें वो इसमें हमें चेंजेस कराना है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, हमें मॉनिटर और एवेल्युएट भी करना है। वंस करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन प्रोसेस आर एस्टैब्लिश टू ट्रैक देयर इफेक्टिवनेस। अब जब हमने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया प्रिवेंटिव एक्शन को, अब हमें उनका एवेल्युएशन और मॉनिटर करना है ताकि ये उनका जो भी हमने अप्लाई किया है वो कितना चीज़ें इफेक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। दिस में इन्वॉल्व ट्रैकिंग इंसिडेंट रेट, कंडक्टिंग फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन, एनालाइजिंग फीडबैक फ्रॉम स्टाफ एंड patient and continuously assessing the effectiveness of the implementing measures। इसमें हमें क्या करना है, जो भी इंसिडेंट रेट था उसको हमें ट्रैक करते हुए हमें जो भी फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन जो होंगे उनको एनालिसिस करते रहना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें चेक करते रहना है। स्टाफ या फिर जो भी वहाँ पे पेशेंट वगैरह अगर हैं या फिर कोई भी ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे काम कर रहा है उनसे इनके रिगार्डिंग जो है वो फीडबैक लेना है। जो भी इम्प्लीमेंट वहाँ पे मेजर के जो भी किए गए हैं, जो भी अप्लाई चीज़ें की गई हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो फीडबैक लेना है। नेक्स्ट वन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब जो भी चीज़ें पॉलिसी अप्लाई की गई हैं उनमें हमें कंटिन्यूस इम्प्रूव करना है। हम CAPA इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये क्या होता है CAPA, ये एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस होती है, इसमें हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना रहता है। लेसन लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट एंड एडवर्स इवेंट आर यूज टू इन्फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव एंड द डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो भी चीज़ें हुई थी उससे हमें क्या लेना है, एक लेसन लर्न करना है ताकि ये फ्यूचर में ना हो और हमें उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करनी है और उसके रिगार्डिंग जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस भी डेवलप करनी है। और जो भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्म करना है हमें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रहा है, जो भी लोग काम करते हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्म करना है।
Regular review of CAPA process itself helps to identify area for improvement and ensure that organization remains proactive in managing incident and adverse event। जो ये CAPA होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये रिव्यू कराती है कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन जो भी हमें किस चीज़ के रिगार्डिंग लेने हैं, हमें क्या इम्प्रूव करना है, हमें क्या चीज़ें जो है वो इंश्योर करनी है। कोई भी चीज़ अगर पेंडिंग चीज़ें हैं, ठीक है, हमें कोई भी चीज़ को अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको हमें इंश्योर करना है कि हमें कैसे करके उसको कंप्लीट करना है, क्या करेक्टिव एक्शन लेने हैं उसके रिगार्डिंग। कोई भी इंसिडेंट अगर जो है वो अगर हमें फ्यूचर में प्रिवेंट करना होता है तो ये जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं वो सारी चीज़ें ना हो, इसके रिगार्डिंग हम चीज़ों को हम कंटिन्यूस इम्प्रूव करते रहते हैं।